गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्ष चैनल में वेलकम है भी। आज हम कर रहे हैं अपनी स्टार्ट सीरीज हरियाणा जीके प्लस में नेशनल जीके भी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी, ठीक है भी। आज हम कर रहे हैं भी, कल क्वेश्चन कर लिए थे हमने कहां तक भी, भारत में कृषि उत्पादों पर प्रमाणिक चिन्ह कौन सा होता है भी। हम लास्ट क्वेश्चन किया था भी एग मार्क। भारत में कृषि उत्पादों पर जो प्रमाणिक चिन्ह होता है भी, वो प्रमाणिक चिन्ह क्या होता है, उसका क्या नाम होता है भी, एग मार्क होता है भी। उस प्रमाणिक चिन्ह का क्या नाम होता है भी, एग मार्क। भारत में कृषि उत्पादों पर जो प्रमाणिक चिन्ह होता है, उस प्रमाणिक चिन्ह का क्या नाम होता है भी, एग मार्क होता है भी। अगला क्वेश्चन है भी, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है भी। कौन है भी भारत में हरित क्रांति का जनक है भी, कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक है भी, कौन है भी जनक, एम.एस. स्वामीनाथन है भी, ठीक है भी। ऐसा कब हुआ था भी, पाकिस्तान के युद्ध के बाद, 67-68 की बात है भी। पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना भी। उस टाइम जो भारत की सेना थी वो कहां तक पहुंच गई थी भाई, लाहौर तक पहुंच गई थी भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि अपनी सेना को कहां से वापस बुला लो भी, लाहौर से वापस बुला लो। और उस टाइम भी भारत है ना, अमेरिका से अनाज को क्या करता था भी, मंगवाता था, आयात करता था भी, ठीक है भी। उस टाइम भारत के प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री ने अमेरिका का जवाब दिया, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन भारत की सेना वहां से वापस नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, कौन सा, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और नरेंद्र मोदी ने उस नारे को आगे बढ़ाया भी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है भी। उस टाइम की बात है भी। हरित क्रांति का जनक कौन है भी हमारे यहाँ पर, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है भी। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है भी, नॉर्मन बोरले, ठीक है भी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है भी, नॉर्मन बोरले। और भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक भाई, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है भी, नॉर्मन बोरले। ये सारे वो क्वेश्चन है भी जो बार बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं भी, पूछे जाते हैं भी। संविधान के नीति निर्देशक के तत्व कहां से लिए गए भी, संविधान के नीति निर्देशक के तत्व भी ये लिए गए भी कहां से, आयरलैंड से भी। ये जो नीति निर्देशक के तत्व है भी, संविधान के नीति निर्देशक के तत्व है भी, ये किस अनुच्छेद में आते हैं भी, 36 से 51 आते हैं। अगर पर्टिकुलर अनुच्छेद पूछ ले तो वो कौन सा होगा भी, अगर पर्टिकुलर पूछ ले नीति निर्देशक के तत्व किस में आते हैं भी, अनुच्छेद 4 होगा भी। वो कौन सा अनुच्छेद होगा भी, अनुच्छेद भाग 4। वो कौन सा भाग होगा भी, भाग 4 होगा भी। और भाग 3 में किसका जिक्र होता है भी, मौलिक अधिकार। भाग 3 में किसका जिक्र होता है, मौलिक अधिकारों का। और भाग 4 में किसका जिक्र होता है भी, नीति निर्देशक के तत्वों का। और ये बताओ भी, हमारे भारत में हर व्यक्ति के कितने मौलिक अधिकार हैं भी, हमारे भारत में हर व्यक्ति के कितने मौलिक अधिकार हैं भी, 6 हैं। पहले कितने थे भी, 7 थे, लेकिन अब कितने अभी, 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया भी, हटा दिया गया भी। कब हटाया गया था भी, 1978। कौन सा संविधान संशोधन था भी, वो संविधान संशोधन था भी कौन सा, 44वां, ठीक है भी। संपत्ति का अधिकार था भी, इसको हटा दिया गया था। कब, संपत्ति का अधिकार था जो हमारा मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत कब हटाया गया था भी, 1978। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भी, इसी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वोट डालने की उम्र है भी, वोट डालने की उम्र है भी 21 से 18 कब हुई थी भी, वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी, वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी, वोट डालने की उम्र 21 से 18 हुई थी कब भाई, ये हुई थी 1989 में, ठीक है भी। संविधान संशोधन कौन सा था भी, संविधान संशोधन था भी कौन सा, 61st। वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी, 1989 में। और हमारा जो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, इसको कब हटाया गया था भी, 1978 में। और कौन सा संविधान संशोधन था भी, वो 61वां, ठीक है भी। और अगला क्वेश्चन है भी हमारा, ये बताओ भी, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भी, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में कौन है भी, नॉर्मन बोरले भी, विश्व में कौन है भी, नॉर्मन बोरले हैं भी, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है भारत में, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति का तो पता चल गया। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है भी, वर्गीस कुरियन। कौन है भी दुग्ध क्रांति के जनक, कौन है भी, दुग्ध क्रांति के जनक है भी कौन, दुग्ध क्रांति के जनक है भी कौन, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन भाई,
वर्गीस कुरियन जनक है भी, किस चीज के जनक है भी वर्गीस कुरियन? भारत में दुग्ध क्रांति के क्या भी ये जनक है, ठीक है भी। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, और कृषि उत्पादों पर कौन सा प्रमाणिक चिन्ह लगा होता है भी? एग मार्क का। कृषि उत्पादों पर प्रमाणिक चिन्ह होता है भी कौन सा? एग मार्क का भी। अगला क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर, ठीक है भी, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था भी? पहले इस क्वेश्चन से पहले हमें यह पता होना चाहिए भारत में राज्य कितने हैं भी? भारत में राज्य कितने हैं अभी? भारत में राज्य हैं अभी कितने? 28 राज्य हैं अभी वर्तमान समय में। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी कितनी है अभी? 8 यूटी है अभी, ठीक है अभी। और जो जम्मू कश्मीर हमारा यूटी है अभी, वो कब बना था? केंद्र शासित प्रदेश कब बना था अभी? ये बना था अभी कब? 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना था अभी? 31 अक्टूबर 2019 को। जेके क्या बना था? हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना था। और वर्तमान समय में यहाँ पर सरकार है अभी, यहाँ के सीएम है अभी जेके के। कौन है सीएम भी यहाँ के भी? JNK के सीएम है अभी कौन? उमर अब्दुल्ला। कौन सीएम है अभी यहाँ पर? उमर अब्दुल्ला सीएम है अभी यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है अभी? उमर अब्दुल्ला। और यहाँ के लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं भी भारत जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर किसका दर्जा वापस दिया जाए भी? राज्य का दर्जा है वापस दिया जाए भी। और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा क्या बनाया जा सकता है? राज्य बनाया जा सकता है भी, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन भी हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भी, वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम कौन है? वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम है वो कौन है भी? वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम कौन है भी? ठीक है भी। 90% बच्चे देंगे जवाब अरविंद केजरीवाल, लेकिन आंसर क्या होगा भी? गलत होगा। क्या आंसर होगा भी इसका? आतिशी। और सही तो ये भी, अब वहां पर आचार संहिता लग चुकी है अभी। 5 फरवरी को दिल्ली में क्या भी इलेक्शन है, और 8 फरवरी को वहां पर क्या आएगा भी? रिजल्ट आएगा भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं भी? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं भी? छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं भी सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं भी? सियोकाइटस। और एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है भी बार बार, जो कुनैन की दवाई होती है भी, कुनैन होता है जो मलेरिया में काम आती है भी, ये हमें कौन से पौधे से मिलती है भी? कुनैन जो होती है भी, दवाई होती है, ठीक है, वो हमें कौन से पौधे से मिलती है भी? बार बार ये क्वेश्चन है, जैसे पहले पूछ रखा है भी, उस पौधे का नाम होता है भी, क्या नाम होता है भी? सिनकोना। क्या नाम होता है उस पौधे का भी? सिनकोना, ठीक है। इस पौधे का नाम क्या होता है जिसे हमें कुनैन मिलती है? इस पौधे का नाम होता है क्या? सिनकोना। और छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं भी? सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक अभी कौन? वर्गीस कुरियन है, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है कौन? वर्गीस कुरियन भाई। अगला क्वेश्चन है भी क्या, भारत की पहले इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है अभी? भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी है अभी? भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी अभी कौन सी? केवड़िया। केवड़िया, केवड़िया कहां पर है अभी? केवड़िया अभी कहां पर? गुजरात में। ये वही शहर है अभी केवड़िया गुजरात, जहां पर स्टैच्यू बनी हुई है अभी। किसकी स्टैच्यू बनी हुई है अभी? स्टैच्यू बनी हुई है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी मूर्ति बनी हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उस स्टैच्यू का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस स्टैच्यू का क्या नाम है भी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम है भी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है भी? 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है भी? 182 मीटर। किस नदी के किनारे अभी? ये नर्मदा नदी के किनारे है भी। कौन सी नदी के किनारे अभी? नर्मदा नदी के किनारे भी। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी स्टैच्यू है, कौन सी है? उसका नाम क्या है भी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो स्टैच्यू है किसकी भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत के पहले क्या थे भी? गृह मंत्री थे, ठीक है भी। जिनको 562 रियासतों को एक करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भी। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और केवड़िया गांव में है भी, केवड़िया गुजरात में है। ऐसा पता किस लिए किया गया था? केवड़िया को भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनाया गया था? क्योंकि वाहनों से जो प्रदूषण निकल रहा था ना, उस प्रदूषण से मूर्ति को क्या पड़ रहे थे? साइड इफेक्ट हो रहे थे, मूर्ति पे धुआं छा रहा था। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि वहां पे धुआं रहित क्या हो भी? वाहन चले, ताकि मूर्ति को क्या ना पहुंचे भी? नुकसान न पहुंचे। और देश का पहला 100% इलेक्ट्रिफाइड शहर कौन सा है भी? केवड़िया। कौन सा शहर है भी? वो केवड़िया। केवड़िया है कहां पर भी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, किसी भी राज्य के पहले महिला राज्यपाल कौन है भी?
किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है भी? सरोजनी नायडू। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है भी? सरोजनी नायडू है भी। और किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है भी? किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है भी? किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल तो हमने पढ़ लिया भी, सरोजनी नायडू है। कौन है भी? सरोजनी नायडू। लेकिन किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है भी? उसका संबंध भी हरियाणा से है। उस महिला का संबंध भी कहां से है भी? हरियाणा से है भी। उस महिला का क्या नाम है भी? उसका नाम है भी क्या? सुचेता कृपलानी। क्या नाम है भी उसका? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नाम है भी उसका। जो किसी भी राज्य की पहली क्या थी भी? महिला सीएम थी भी। और किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भी? और किसी दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी भाई? दिल्ली की, क्योंकि मैं दिल्ली इसलिए जिक्र कर रहा हूं, दिल्ली हमारे देश की क्या भी? राजधानी है। दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी भाई? दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी भी? जो महिला सीएम थी उसका भी संबंध कहां से है भी? हरियाणा से है। दिल्ली की पहली महिला सीएम का संबंध भी कहां से है भी? हरियाणा से है। बिल्कुल सही आंसर दे रही हो भी। उस महिला का नाम क्या है भी? सुषमा स्वराज। जो हमारे देश की क्या रही हुई है भी? विदेश मंत्री भी रही हुई हैं, सुषमा स्वराज। ठीक है भी। वो सुषमा स्वराज जो यूएन में भाषण देती थी, पानी पी पीकर गालियां निकालती थी। किसको गालियां निकालती थी? पाकिस्तान को भी। पानी पी पीकर गालियां निकालती थी। किसको भी? पाकिस्तान को क्या करती थी भी? गालियां निकालती थी। कौन भी? वो सुषमा स्वराज, जिसका संबंध है हरियाणा के कहां से संबंध है भी? अंबाला से। ठीक है भी। और अंबाला के बस स्टैंड का नाम भी किसके नाम पर है भी? सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम पर। और सुषमा स्वराज के नाम पर ही हम हरियाणा में क्या देते हैं भी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम क्या देते हैं भी? पुरस्कार भी देते हैं। 5 लाख का पुरस्कार देते हैं। और पहला सुषमा स्वराज अवार्ड था वो किसको मिला था भी? पहला सुषमा स्वराज अवार्ड था भी, वो किसको मिला था भी? सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला था भी? मंजू शर्मा को। और मंजू शर्मा का संबंध कहां से है भी? मंजू शर्मा का संबंध है भी कहां से? जींद से। आप जिस गुड़ियानी गांव का जिक्र कर रहे हो वहां से संबंध है भी किसका? बाल मुकुंद गुप्त का। किसका जिक्र? किसका? कौन है वहां से? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भी? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है भी। राष्ट्रीय आय को सबसे पहले जिसने काउंट किया था वो भी कौन थे भी? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कौन है भी? दादा भाई नौरोजी है भी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है भी? लाला मुरलीधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है भी? लाला मुरलीधर। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है भी? श्री राम शर्मा। याद कैसे रखोगे भी? हम जो बड़े होते हैं ना भी, उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? श्री लगा देते हैं। जो बड़े होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं भी? श्री। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की एक साप्ताहिक पत्रिका भी, उस पत्रिका का नाम बताओ भी। श्री राम शर्मा की पत्रिका का नाम बताओ भी। ठीक है भी। क्या नाम है उनकी पत्रिका का? हरियाणा तिलक। याद कैसे रखोगे भी इसको? याद आपने ऐसे रखना है भी। श्री राम क्या लगाते हैं भी? तिलक लगाते हैं। श्री राम क्या लगाते हैं भी? तिलक। और इनकी पत्रिका का नाम भी क्या है? हरियाणा तिलक। आगे बढ़ रहे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो किसने दिया था भी? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था भी, वो नारा किसने दिया था भी? वो नारा दिया था भी किसने? जेपी नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था भी किसने? जेपी नारायण, या हम कह सकते हैं भी, क्या कह सकते हैं? जयप्रकाश नारायण। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भी, हरियाणा में दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को विश्व युद्ध में जाने से किसने रोका था भी? दूसरे विश्व युद्ध में जाने से भारतीय सैनिकों को किसने रोका था भी? बताओ भी, किसने रोका था भी? किसने रोका था भारतीय सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करने से? किसने रोका था भी? पंडित नेकीराम शर्मा। बिल्कुल सही जवाब है भी। भारतीय सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में जाने से किसने रोका था भी? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, प्रधानमंत्री रहते हुए जिसने भारत रत्न ले लिया था भी, कौन थे भी? ऐसे पर्सन जिनको प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न ले लिया था, वो कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी याद में हर साल हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं भी? बाल दिवस। क्या मनाते हैं? इनकी एक बुक है, इस बुक बहुत फेमस है अभी। उस बुक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
इनकी बुक है भी, इस बुक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है इनकी बुक का भी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये वो प्रधानमंत्री अभी जिन्होंने नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी भी? इन्होंने नीति अपनाई थी कौन सी? गुट निरपेक्ष की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी भी? गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी। अब देखो भी, विश्व में युद्ध चल रहे हैं अभी, आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत किसी साइड भी नहीं है। अमेरिका कहता है जी आप यूक्रेन का साथ दे दो, लेकिन भारत की नीति अभी गुट निरपेक्ष की, मतलब वो किसी भी गुट का क्या नहीं लेगा, कभी विपक्ष नहीं लेगा। ये नीति किसने अपनाई थी भी? ये नीति अपनाई थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अपनाई थी नीति? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आप ये मेरे को बताओ भी, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भी, क्या नाम है उस अवार्ड का भी? भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी भी? इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत अभी कब हुई थी भी? 1954। ऐसे प्रधानमंत्री बताओ जिनको जीवित थे फिर भी उन्होंने भारत रत्न लिया था, वो प्रधानमंत्री कौन से थे? और जिनको मरने के बाद दिया गया था भारत रत्न, मरणोपरांत दिया गया था, प्रधानमंत्री बताओ भी। ऐसे प्रधानमंत्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, वो बताओ भी। भारत रत्न दिया गया था, वो पीएम कौन थे भी? वो पीएम थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। वो पीएम कौन थे भी? लाल बहादुर शास्त्री थे भी। जिनको जीते जी मिल गया था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिनको मरणोपरांत मिला था वो कौन थे? और ऐसा प्रश्न बताओ जिसको सबसे पहले मिला था भी। पहला भारत रत्न किसको मिला था भी? पहला भारत रत्न भी किसको मिला था? भारत में भी पहला भारत रत्न किसको मिला था भी? ये मिला था भी वो व्यक्ति जिनकी याद में हम हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं भी? टीचर्स डे। आप बताओ आंसर क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भी। ठीक है भी। और भारतीय मूल की महिला कौन थी जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला था भी? भारतीय मूल की महिला कौन थी भी जिसको भारत रत्न मिला था भी? वो थी भी कौन? इंदिरा गांधी। तो भारतीय ही थी, भारतीय मूल की नहीं थी। वो कौन थी भी? वो थी भी मदर टेरेसा। ऐसी महिला जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, भारतीय मूल की थी, वो कौन थी भी? मदर टेरेसा। और पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मिला था भी। पहली भारतीय महिला कौन थी भी जिसे भारत रत्न मिला था भी? वो महिला थी जिसको हम जानते हैं भी आयरन लेडी के नाम से जानते हैं भी, इंदिरा गांधी। पहली भारतीय मूल की महिला तो क्या होगा? मदर टेरेसा। और पहली भारतीय महिला होगा तो क्या होगा भी? इंदिरा गांधी। जैसे आप कहते हो भी पहले भारतीय व्यक्ति कौन से थे जो अंतरिक्ष पर गए थे, उस व्यक्ति का क्या नाम होगा? राकेश शर्मा। और पहली भारतीय मूल की व्यक्ति या महिला कह सकते हैं जो अंतरिक्ष में गई थी, वो कौन होगी? कल्पना चावला। ठीक है। पहले भारतीय तो नाम आएगा, किसका नाम आएगा? राकेश शर्मा का। और भारतीय मूल का नाम आएगा, किसका नाम आएगा वहां पर? कल्पना चावला। इसी प्रकार पहले भारतीय मूल की जिसको महिला को मिला था, क्या मिला था भी? भारत रत्न। उसका नाम क्या होगा? और पहली भारतीय महिला जिसको मिला था वो क्या होगा? ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है। सबसे छोटी उम्र के किस खिलाड़ी को मिला भी? सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बताओ जिसको भारत रत्न मिला भी। सबसे छोटी उम्र का खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला भी, वो खिलाड़ी कौन है भी? वो खिलाड़ी, उसका नाम क्या भी? सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है उस खिलाड़ी का भी? सचिन तेंदुलकर नाम है भी, जिसको हम जानते हैं भी किस नाम से जानते हैं? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? सबसे छोटी उम्र का खिलाड़ी कौन है जिसको भारत रत्न मिला भी? सचिन तेंदुलकर भाई। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आ रही समझ में? सबरीमाला मंदिर कहां पर है भी? सबरीमाला मंदिर कहां पर है भी? ये मंदिर कहां पर है भी? केरल में। ठीक है भी। साइलेंट राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है? साइलेंट नेशनल पार्क भी कहां पर है भी? पेरियर नेशनल पार्क भी कहां पर है भी? पेरियर नेशनल पार्क भी कहां पर है भी? आंसर क्या होगा? केरल में। कहां पर होगा भी? केरल में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या भी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या भी? अनाईमुड़ी। जिसका नाम क्या भी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भी कहां पर है भी? केरल में। अनाईमुड़ी भी कहां पर है भी? केरल में है। अनाईमुड़ी भी कहां पर है भी? केरल में।
अनाईमुड़ी भी कहां पर है भी? केरल में। भारत का निवास स्थान किस राज्य को कहते हैं भी? भारत का निवास स्थान किस राज्य को कहते हैं भी? वो राज्य भी कौन सा है भी? केरल। ऐसा राज्य जिसको भारत का निवास स्थान कहते हैं भी, वो राज्य भी कौन सा है? केरल है भी। वो राज्य भी कौन सा है? केरल। पेरियर राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है भी? ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी भी कहां पर है भी? केरल में। और पेरियर नेशनल पार्क भी कहां पर है भी? केरल में। और सबरीमाला मंदिर जहां पर महिलाओं का प्रवेश क्या भी निषेध है। सबरीमाला मंदिर ऐसा मंदिर है भी जहां पर महिलाओं का जाना क्या भी निषेध है, जहां पर महिलाएं हैं वो क्या नहीं कर सकती, जा नहीं सकती। वो मंदिर भी कहां पर है भी? केरल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको सच्चो सर अपनी तरफ से बता रहे हैं। ये सारी बातें वही हैं जो बुक्स में क्या हो रही हैं भी लिखी हुई, और बातों को मैं आपको क्या कर रहा हूं भी बता रहा हूं। जल्लीकट्टू त्योहार कहां का भी? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू त्योहार कहां का भी? तमिलनाडु का। और ओणम त्योहार कहां का भी? ओणम त्योहार कहां का भी? केरल का। और कथकली नृत्य कहां का भी? कथकली नृत्य कहां का भी? केरल का। कथकली नृत्य भी कहां का भी? केरल का है। और कथक नृत्य कहां का है? कथक उत्तर प्रदेश का भी। ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है? केरल में। और महिलाओं को मत डालने का अधिकार कब मिला था भी? 1950 में। और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी? 1989 में। आज के इतना ही भी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।